नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज एक बड़ी चर्चा आपके साथ जोड़ रहा हूं और बड़ी अपडेट जो लेकर आया हूं वो ये है कि हरियाणा की बात करें आप पूरे हिंदुस्तान की, कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के अगर निशाने पर कोई राजनीतिज्ञ है तो वो बीजेपी या उसके साथ जुड़ी हुई पार्टी का सदस्य या कोई दूसरी पार्टी का सदस्य है। और आज भिवानी में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि आपने लगातार फुटेज देखी हैं, चेयरमैन साहब की बात करें या दूसरे पार्षद या वाइस चेयरमैन मोहम्मद चंद की, हर किसी की फ़ोटो वायरल हो रखी है और कहीं ना कहीं सीरियस बताए जा रहे हैं। भिवानी के चेयरमैन मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं और आईसीयू में अभी एडमिट हैं। उसके साथ साथ दूसरे जो पार्षद 4 लोगों को चोटें आई हैं ये बताया जा रहा है। विपक्ष के द्वारा भी आरोप लगाए गए हैं। जो दूसरा दल है ठेकेदार दल की बात करूँ तो आज हमारे साथ मोहम्मद चंद चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे रात का जो किस्सा था, क्या सच है क्या झूठ है, कितनी बनावटी बातें हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई किसी को बुरा बता रहा है, कोई किसी को भला बता रहा है। तो मोहम्मद चंद जी, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आधी रात को 10-11 बजे आपको जाना पड़ा अनाज मंडी में ठेकेदार के घर के सामने? जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल भिवानी अपडेट का, जो आप मेरे घर पर आए और एक जीवन की सच्ची बात और हमेशा ही सच्ची बात पे लड़ने वाला इंसान हूँ। 10 और 11 की कोई बात नहीं है, ये बात है 10 बजे की। आप मेरे को एक बात बताइए, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर कोई भी हमें 2 बजे बुलाएगा तो हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि हम जनता के चुने प्रतिनिधि हैं। रही दूसरी बात वहाँ जाने की, जब बार बार दामोदर ठेकेदार नाम का शख्स बार बार रण सिंह भाई के फ़ोन पर फ़ोन करके कह रहा है एक बार आ जा एक बार आ जा, अगर रण सिंह भाई वहाँ चला गया तो ये नहीं करना चाहिए था कि जाते ही उनके ऊपर इतना हमला ज़बरदस्त तरीके से, जिसकी वजह से आज वो मेदांता हॉस्पिटल में सीरियस हालत में है। सेकंड बात, जब हमने देखा कि रण सिंह भाई के ऊपर अटैक कर दिया एक प्री प्लान के तहत उन लोगों ने, जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे को भी चोटें मारी और मैं वहाँ पर भी बेहोश की अवस्था में वहाँ पर गिर गया। उसके बाद हमारे पार्षद नरेंद्र सराफ जी, उनको भी कम से कम 27 टके सिर के ऊपर आए और पैर में उंगली में फ्रैक्चर है। सुरेंद्र ठेकेदार बड़ेसरा जो हमारे साथ था उसको भी बुरी तरीके से मारा और काफ़ी जगह उससे चोट आई, वो हिसार में एडमिट है। लेकिन अगर ठेकेदार की बात करें, मैंने तो आपके दूसरे वीडियोस भी देखे हैं, उसमें आपने कहा है कि ठेकेदार ने जिस तरीके से आपको बुलाने के लिए बार बार आपको ऐसे शब्द कहे कि मजबूरीवश जाना पड़ा। हो सकता है आप नशे की हालात में हो सकते हैं या फिर ठेकेदार ड्रिंक करके आपको बार बार बुलाने के लिए कोशिश कर रहा हो। तो आपने जिस तरीके से बयान दिए हैं उसमें यही है कि वो आपको लगातार फोर्स कर रहा था कि आपको वहाँ पर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। फिर भी आप लोग गए, रात का समय था, 4 लोग गए। हो सकता है आप उससे बातचीत करने के लिए ही गए हों, लेकिन रात के समय ही जाना ज़रूरी था क्योंकि शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, समझदार लोग हैं, शहर के लोगों ने चुना है आपको, नुमाइंदे हैं, और उसके बावजूद इतना दिमाग नहीं लगा पाए आप लोग कि रात को पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि जिसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है लगातार वर्षों से। भाई जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। अभी मैंने एक बात बताई और पहले वीडियो में जो बातें हुई हैं उसकी भी चर्चा आपने की, बड़ी अच्छी बात है। हमारी तो एक ही बात है, जब मेरे साथ उसकी कोई बात नहीं दामोदर ठेकेदार की, वो बात रण सिंह यादव चेयरमैन मेरे भाई हैं जो उनके साथ बातचीत हुई है और 2 बार उन्होंने फ़ोन किया है। एक बार तो आजा, जब रण सिंह भाई ने कहा कि हम तेरे घर नहीं आएंगे तो उसने कहा पार्क के पास आ जाओ, वहाँ बातचीत कर लेंगे। लेकिन बातचीत करने का ये तरीका, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, इससे पहले भी भिवानी नगर परिषद के 2 प्रधानों के मर्डर हो चुके हैं। तीसरा ये मर्डर की पूरी संभावना जो बनी हुई थी और जिसको भगवान की कृपा से आज वो काम उनका मुसीबा पूरा नहीं हुआ। मैं तो साक्षात वहाँ पर मौजूद था, मैंने देखा कि प्री प्लान के तहत रण सिंह भाई का मर्डर करने की उन लोगों की पूरी इच्छा थी। कुछ लोग कमेंट में ऐसे भी कह रहे हैं कि आप लोग ड्रिंक करके चले गए, क्या सच है ये आरोप? भाई जी, ये तो आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों में कोई भी लगा सकता है। रही बात, वो तो जब डॉक्टरी हुई है हमारी, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारी डॉक्टरी हुई है, हमारा ट्रीटमेंट हुआ है, आप डॉक्टर की राय भी ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो हम अपने आप को कसूरवार समझेंगे।
ऐसी कोई बात नहीं। 9:30 बजे उसका फ़ोन है, हम बिल्कुल आराम से बैठे बातचीत कर रहे थे, आपस में यार दोस्त आए हुए थे। और जब उसने बार बार प्रेशराइज किया कि एक बार यहाँ पे आ जाओ, वहाँ नहीं तो बात तो कर लो, ये जो पेमेंट है ये फर्जी पेमेंट है 4 करोड़ की, और काफ़ी समय से दबाव बना रहा है वो ठेकेदार। और उसके जो प्री प्लान के तहत वहाँ पर आए हुए थे, वो भी कोई बाहर से लेके आए हुए। भिवानी शहर के अंदर आज आप लोगों की दया से, कृपा से सब भाईचारा है शहर के अंदर। अगर हम लोगों के साथ भी ऐसी वारदात होती है, और ये लोग जो भूमाफिया और जो फर्जी पेमेंट वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि कोई भी आने वाले समय में कोई भी ऐसा शख्स पैदा ना हो जो भिवानी शहर की सेवा कर सके। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमें चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो जाए, कितना भी दर्द हमें हो जाए, लेकिन हम भिवानी शहर की जनता के लिए पैदा हुए हैं और हम उनकी सेवा करते रहेंगे। मोहम्मद सिंह जी, बात करना चाहूँगा, पहले भी आप शहर के एमसी रहे हैं और वही चेयरमैन पहले भी रहे हैं, तो ठेकेदार जो काफ़ी वर्षों से आपके इसके साथ जुड़ा हुआ था म्यूनसिपैलिटी के साथ, पहले उसका व्यवहार कैसा था? और दूसरी बात ऐसी भी निकल के आ रही है कि मोहम्मद चंद के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व की बात करें, छवि की बात करें, कहीं ना कहीं शराफत वाली छवि मानी जाती है और लोगों के हितैषी के रूप में चर्चाएं चलती हैं कि लोगों का हितैषी है ये बंदा। तो फिर उसके बाद आपके साथ अगर उनका लंबा जुड़ाव था, पहले से आपका कोई डिस्प्यूट था, क्योंकि हर कोई वहाँ पर पहुँचा तो उसको चोट मारी है। हो सकता है एक व्यक्ति के साथ, चेयरमैन के साथ उनका द्वेष हो सकता है, आपसी कोई मामला हो सकता है, लेकिन जो भी वहाँ पे पहुँचा उसी को चोट मारी, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? और पहले उनके साथ आपका कैसा तालमेल था? क्योंकि काफ़ी वर्षों से आप भी वाइस चेयरमैन भी हैं और वो भी ठेकेदारी करते आ रहे हैं इसमें। मेरा भाई साहब हमेशा ही हर एक शख्स के साथ, चाहे ठेकेदार हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे शहर का कोई भी निवासी हो, 36 बिरादरी के लोगों के साथ मेरी दिल की एक भावना है। मैं जीवन में किसी को ना तो गलत बात कहता हूँ, ना ही गलत कोई उनको राय देता हूँ। अगर कोई भी इंसान मेरे पास आता है, चाहे वो अभी रामोता ठेकेदार की आपने बात की, वो लंबे समय से ठेकेदार था, अच्छे संपर्क थे, अच्छी रामरमी थी, लेकिन उसकी ओनली फॉर जो रण सिंह भाई के साथ उसने देश भावना अपनाकर बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो काम किया, ये बहुत ही तरह से गलत था। जब हम रण सिंह भाई के साथ हैं और हम वहाँ पर गए, हमारे ऊपर भी हमला किया, लेकिन रात का अंधेरा होने की वजह से ये सब हुआ है एक प्री प्लान के तहत। और मेरे हमेशा ही हर एक के साथ अच्छे संपर्क रहे हैं। लेकिन ठेकेदार के जो भी पंचायत लेकर के आ रहे हैं लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रखे हैं पूरे शहर में, और उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी बजाय आप लोग वहां पर हमला करने के लिए गए थे। बीच बचाव के दौरान ऐसी कुछ घटना हुई है, चोटें लगी हैं, वो बीच बचाव के दौरान लगी। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट, मैंने पहले भी कहा भाई साहब, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अभी मैं कानून में पूरी आस्था और विश्वास रखने वाला इंसान हूँ। हमारी जो भी बातें थी हमने कानून के सामने बता दी गई है, और कानून जो एसपी साहब है हमारे बिल्कुल, और बाकी जितने भी ऑफिसर हैं, मेरे को पूरा विश्वास है। और रही वीडियो की बात, आपने अभी क्वेश्चन किया, वो वीडियो बीच में से पूरी की नहीं दिखाई गई अभी आपको। आप उस वीडियो को पूरी निकलवाइए, अभी प्रशासन निकलवाएगा उसको, कहाँ से कहाँ तक क्या घटना हुई है, बिल्कुल क्लियर बातें उसके अंदर आ जाएगी। और जो कानून, मैं ये कहता हूँ, कानून अगर कोई गलती पाए तो कानून हमें सज़ा देने का काम कर सकते हैं, हम सज़ा भुगतने के तैयार हैं। मोहम्मद सिंह जी, बात करूँ, कोई भी हम डेस्टिनी कहीं पे हम पहुंचने की कोशिश करते हैं किसी मंजिल तक, और पहुंचते पहुंचते अगर हम लास्ट में कहीं ना कोई कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है या कोई ऐसी घटना हो जाती है, बड़ा दुख तकलीफ़ होता है। और एक 5 साल का कार्यकाल होता है, इसी दौरान अभी इलेक्शन के लिए भी पहले आरक्षण तय किया गया और चर्चाएं चली कि शहर में इलेक्शन की तैयारियां भी लोगों ने कर दी हैं कहीं ना कहीं। 5 साल पूरे होने को जा रहे थे, अंतिम समय में ये घटना कितना असर डालेगी आपकी राजनीति पर, रण सिंह यादव की राजनीति पर, या भिवानी के पार्षदों की राजनीति पर, क्या लगता है? ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और ऐसी आज कल से लेकर आज तक जितने भी लोग यहाँ पर हमारे जान पहचान वाले शहरवासी हमारे जितने भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने एक ही बात कही है बार बार, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो हम जो आम नागरिक हैं, जो इस शहर में बिल्कुल अपने कोई अकेला रहता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, वो कहता है कि हमें तो विश्वास उठ गया है कि ये हम लोगों के साथ ये घटना हो सकती, तो आने वाले समय उनके साथ क्या होगा, ये तो हम लोगों की राय है। रही बात राजनीति की, आपने कहा आने वाले समय में, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, समय की क्रिया है जो बड़ी
बहुत अच्छे तरीके से समय जो चलता है ना, समय से बलवान कोई नहीं होता। और आने वाले समय में कोई भी भाई हो, कोई भी पार्षद साथी हो, आने वाले समय इलेक्शन होने वाला कोई भी हो, अगर एक ही मंशा रखी हमें शहर की सेवा करनी है और जो हमारे नगर परिषद के ऊपर सदा ही जो भूमाफियों का और फर्जी पेमेंट वालों का जो साया रहा है, हम उसको हटाने का काम करेंगे। उस रात की बात करें जब सीसीटीवी फुटेज में चलो दिखाया जा रहा है कि आपस में एक झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, लेकिन जिस तरीके से आज फुटेज वायरल हो रही है, आईसीयू में कहीं ना कहीं एडमिट है, तो जो व्यवस्था वहाँ पर बनी, मारपीट होने के बाद कैसे आप लोग घर तक पहुँचे, या कोई व्यक्ति आपने स्पेशली पुलिस को बुलाया, कौन आपकी हेल्प करने के लिए पहुँचे? एक जो रण सिंह भाई को जिस टाइम चोट मारी और वो बिल्कुल वहाँ बेहोशी की अवस्था में चले गए थे, तो वहाँ पर एक लड़का, वहाँ पड़ोस का एक लड़का जो मुकेश गौड़ भाई जो हमारे चेयरमैन है हरियाणा के, उनका कोई साथी है, वो वहाँ मौके पर आया। उसने रण सिंह भाई को गाड़ी में डाल के और सुरेंद्र बड़ेसरा ठेकेदार को गाड़ी में डाल के वो हॉस्पिटल में लेके गया। रही दूसरी बात मैंने पहले पुलिस के पास फ़ोन किया, यहाँ चौकी इंचार्ज के पास, और उसके बाद योगेंद्र बोहरा जो हमारे मंडी यो सब्जी नई नाज मंडी में रहते हैं, जो डॉक्टर बोहरा के भाई हैं, छोटे भाई, वो मेरे बहुत ही अजीज़ हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, जब वो मेरे को वहाँ पर आए गाड़ी लेकर और मेरे को गाड़ी में बिठा के कदम हॉस्पिटल में लेके गए। और नरेंद्र सराफ जी जिनकी बात मैं करता हूँ, उस झगड़े में यही नहीं पता कौन कहाँ पर क्यों, अंधेरे का समय था। नरेंद्र सराफ जी को कोई मोमोज बेचने वाला इंसान जो बिल्कुल बहुत ही अच्छा इंसान था, मेरे को पता नहीं कौन था वो उन्होंने सामान्य हॉस्पिटल भिवानी में नरेंद्र साहब जी को पहुंचाया। ये हालात मैंने आपको बिल्कुल सत्य बताए हैं। 4 करोड़ रुपए की डिस्प्यूट बताया जा रहा है, कोर्ट तक बात पहुंची, वहां से वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सकारात्मक रिजल्ट लेके आते हैं, उसके बाद ये चर्चाएं चल रही हैं। आपने कुछ दिन पहले, जैसे 2 दिन पहले ही आपने एक वीडियो में बोला है कि जो घटना थी, जो सच्चाई है उसका कहीं भी आसपास नहीं है, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, लेकिन वो परिवार वाले आज भी यही आरोप लगा रहे हैं कि हमारी पेमेंट है वो रोकी हुई है, उसमें परसेंटेज की बात की जा रही है, और परसेंटेज लेने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर गुंडागर्दी करने के लिए आए थे। तो ये जो पेमेंट वाली कितनी सच्चाई है, क्या घटना है, वो थोड़ा सा एक बार शेयर। जो पेमेंट वाली जो बातें हैं भाई साहब, बिल्कुल 4 करोड़ की पेमेंट है, और इन्होंने कोर्ट में केस डालकर, जो हाई कोर्ट में इन्होंने केस डाला, जो मेरी नॉलेज की बातें हैं, और कोर्ट में स्पष्ट रूप से ये नहीं आता कि इनकी पेमेंट कर दी जाए, क्योंकि उसके बाद भी अपील करनी पड़ती है ठेकेदार को कि ये पेमेंट नहीं करे। और वो जो उनका वकील जो बोल रहा था वीडियो में कि 9वें महीने की तारीख है, आपने सुना होगा ये भी। इसके अलावा जो फैसला कोर्ट का आता है, कोर्ट के फैसले को हर एक आदमी को के ऊपर मान्य होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति, कोई भी हो, हर एक कोई भी कितना बड़ा आदमी हो, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है और उसको मानते भी हैं। लेकिन जब वो फैसला नगर परिषद में आए तो नगर परिषद को अधिकार है नेक्स्ट कोर्ट के अंदर अपनी अप्लाई कर सकता है, अपनी याचिका डाल सकता है, और कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, डबल बेंच है, फुल बेंच है हाई कोर्ट में, तो वो जो फैसला आएगा उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो आरोप लगाने की बातें हैं, 20% की बातें हैं, ये बिल्कुल ही निराधार बातें हैं, इसमें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि उनका आरोप, वो तो आरोप लगाएंगे। अब उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया, उनके हाथों से इतना बड़ा गुनाह हो गया, जो आज रण सिंह भाई बिल्कुल इतनी सीरियस हालत में वहाँ पर एडमिट है, हमारे साथ भी घटना हुई है, तो उनका तो ये फर्ज बनता है आरोप प्रत्यारोप लगाना। लेकिन सच्चाई की बात है, कानून बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल के लाएगा और हमें कानून पर पूरा विश्वास है। वो तो धमकी की बातें भी कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा है कि रण सिंह यादव ने कहा है कि मेरा भाई डीएसपी है, मैं ये कर दूंगा, प्रशासन हमारा खुद का है। फिर आप बात कर रहे हैं कि आपको खुद ज़रूरत है न्याय की और प्रशासन पर भरोसा है, तो क्या लगता है, क्या एक तरफ जो धमकियों की बात की जा रही है, दूसरी तरफ ऐसी बातें आ रही हैं, आप लोग ही बात कर रहे हैं कि प्रशासन पर हमें भरोसा है, न्याय याचिका न्यायपालिका पर आपको भरोसा है, फिर दूसरी तरफ ऐसी बातें चल रही। जो लोग ये कह रहे हैं कि रण सिंह भाई का भाई डीएसपी है और वो ऐसे कर देगा और वो ऐसे कर, अब वो अपने बलबूते पर इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था और उसकी प्रमोशन के बाद वो डीएसपी बन गया, आगे भविष्य में एसपी और आईजी तक जाएगा। ये तो उसकी खुद ही क्वालिटी थी। अब अगर आपके घर में कोई आईएएस आईपीएस बनता है तो उसकी क्वालिटी है। अब आरोप प्रत्यारोप लगाना तो ये बिल्कुल गलत है। और आज डीएसपी भाई जो हमारे हैं वो अपनी ड्यूटी करेंगे। हमें तो मैंने कहा कि यहाँ का प्रशासन, उनका कोई यहाँ पर इंटरफेयर नहीं रहेगा। उनकी ड्यूटी तो हिसार सिरसा है, वो वहाँ पे करेंगे। यहाँ पर हमारे एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब है, एसएचओ साहब है, सिटी
थाना के हमारे संदीप शर्मा जी, इसके बाद चौकी इंचार्ज है, हम उन लोगों पर विश्वास है, ना कि हम ये कहेंगे कि डीएसपी भाई हमारी मदद करेगा। नहीं, हमें तो भिवानी के जो ऑफिसर है उनके ऊपर पूरा विश्वास है। तो दोस्तों आपने देखा, हमने बात की वॉइस चेयरमैन मामन चंद से, उनसे चर्चाएं जो रही उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि भिवानी की जनता सब कुछ जानती है और भिवानी की जनता कमेंट्स में ज़रूर स्पष्ट प्रतिक्रिया देती है और पॉजिटिव बातचीत भी उनकी रहती है। तो इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, वो ज़रूर अपने कमेंट्स बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा, और कितना सच है। और आज जो यहाँ पर लगातार चोट के बाद आराम फरमा रहे हैं चेयरमैन साहब, उनकी या दूसरी फुटेज वायरल हुई है उनकी सच्चाई, दूसरी सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है उनकी कितनी सच है, कौन गलत है कौन सही है, वो आने वाले वक्त में न्यायपालिका तय करेगी। लेकिन भिवानी की जनता का क्या मानना है? धन्यवाद। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें।